अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं डेफिनेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। इनकी डेफिनेशन भी देख लें साथ ध्यान से। ए सिंबल एडिशन के लिए प्लस का साइन सिंबल होता है, इसको मतलब दो नंबर्स को ऐड करना, ए प्लस बी। जैसे एग्जांपल ए 10 है, बी की वैल्यू 3 है। ए एक वेरिएबल है जो कि 10 है, इनिशियलाइज किया 10 वैल्यू के साथ, और इसको हमने बी वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया, असाइन किया वैल्यू 3। 10 प्लस 3 13 रिजल्ट ये आएगा। 10 माइनस 3 7, 10 3 द 30। तो ए को मतलब कि 10 को डिवाइड करो 3 के साथ, तो आपके पास 3 आंसर आता है। इसका इस पर बात करते हैं डिवीजन पर मॉडुलस पे। क्या चीज़ आसान है। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। जो हम करते हैं ना कोई भी मतलब डिवीजन, उसके एंड पे जो आंसर आता है कुछ रिमाइंडर बचता है, ये हमें वो रिमाइंडर देता है। ठीक है, ऐसे भी हम एक कोई भी वैल्यू करके चेक करते हैं, तो ये आप कोड करके बता दो ना, आपको समझ आएगी। अभी ये आपको हमने समझा कि यार ये क्या चीज़ होती है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वाले सिंबल्स, प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स हमारे पास ये होते हैं ए और बी। ठीक है, अब मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ, उसको देखते हैं। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, उसकी बॉडी आ गई, हेडर फाइल आ गई, इसकी बॉडी आ गई। तो बॉडी के बाद ये इंशाल्लाह इसका सारी बॉडी है, उसमें रिटर्न ज़ीरो, सेम वही चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले मैंने एक डेटा टाइप लिखी, इंट वेरिएबल इनिशियलाइज किया 10, कोमा लगा के मैंने एक साथ ही इनिशियलाइज कर दिया दूसरा वेरिएबल, वरना आप इसको अलग लाइन में भी कर सकते हैं। इसको आप सेमीकोलन लगा अलग लाइन में लिखते हैं इंट। सेम सेम मतलब इन दोनों का एक ही है, इस तरह कर लो या वैसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो पहला प्रिंट एफ क्या हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये कोमाज यहाँ से ये देखिए यहाँ तक, ये सारा प्रिंट है। ठीक है, इस कोमे के बाद वेरिएबल सारे आ रहे हैं जो मैंने फंक्शन परफॉर्म करना है। इससे पहले ध्यान से देखना, इसमें ये तो है वो आपको पता है कि एस्केप सीक्वेंस है ये वाला नेक्स्ट लाइन के लिए। और अगर इसकी मैं बात करूँ, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंट डी रिप्रेजेंट करता है इसके लिए इंटीजर है, तो ये डी इंटीजर के लिए, भी डी इंटीजर के लिए। और ये डी मतलब देखो मैंने पहला वेरिएबल जो इस्तेमाल किया, ये ए की वैल्यू जाएगी इसके अंदर। अब अगला मैंने जो बी के वेरिएबल इस्तेमाल किया, इसकी वैल्यू जाएगी इस प्लस के बाद वाले के बाद, और बाद में मैंने ये कोमा के बाद ए प्लस बी लिखा। ठीक है, ये कोमा से सेपरेट हो रहा है, ये वाली वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर इक्वल के बाद, लाइन वाइज सेम सब में ऐसे होता जाएगा। एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, एक में मल्टीप्लाई, एक में डिवाइड, एक में मॉड्यूलस। ठीक है, और मॉड्यूलस का सिंबल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्क्रीन पर नजर आए, तो मुझे दो दफ़ा मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं लिखना पड़ेगा, तो मुझे वो नज़र आएगा। फिलहाल मैं इसको भी रन करता हूँ, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। देखिए, रन हुआ तो पहले आया 10 प्लस 30, मतलब इसकी जगह आ गया ए की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखा था कोमे के बाद, फिर प्लस ऐसे कैसे प्रिंट हो गया। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ आ गई 30 जो ऊपर दी हुई थी, इक्वल के बाद डी में क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी जो उसका सम होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ आ रही है कि फिर माइनस वाला आया, फिर मल्टीप्लाई वाला आया, फिर डिवाइड वाला। देखो माइनस वाला करो तो साइन बड़ी वैल्यू का -20 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 300 आ रहा है, डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आंसर है, तो 0 आंसर आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, इसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों आ रहा है रीज़न। ठीक है, डिवाइड वाले में हम हमारे पास क्या था, 10 था, 10 को 30 पे डिवाइड करो तो अगर कैलकुलेटर पे करें आंसर देखो क्या था हमारे पास। कैलकुलेटर निकालते हैं हम, तो ए ऊपर है, ए की वैल्यू 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 30, इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3333। अब जैसे कि हम अगर उस पर जाएँ, तो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी आपके लिए। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, डिवाइड्स टू नंबर्स, दो नंबर्स को डिवाइड करता है, और आपको ये डिवीजन कोशेंट देता है, बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू। और मॉडुलस हमें क्या करता है, रिमाइंडर डिवीजन। मॉडुलस हमें उसकी रिमाइंडर की वैल्यू देता है। ठीक है, तो अब आपने ध्यान से चीज़ों को फोकस करना है। इसके आगे एक चीज़ लिखी हुई है कि देखें इसका रिजल्ट, क्योंकि वैल्यूज़ क्या थी मेरे पास 10 और 3, मैंने वहाँ 30 लिखी हुई है। इसमें 3 इंटीजर
डिवीजन आ रहा है। इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या होगा, जो इंटीजर वैल्यू होगी वो आएगी इंटीग्रल वैल्यू और डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए इसके मुताबिक ज़ीरो सिर्फ हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है और इसके बाद वाली सारी की सारी क्या है, डेसिमल, इसलिए वो वहाँ प्रिंट नहीं हो रही। अगर मैं उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके यहाँ बी की वैल्यू 30 लिख दूँ, 3 कर दूँ और अब मैं इसको रन करूँ, फिर देखें आप ज़रा, अब देखें वो आ रही है सेम, डिवाइड करके 3 आंसर है। लेकिन अगर मैं 10 डिवाइड बाई 3 कैलकुलेटर पर जाके करूँ तो वो मुझे आंसर क्या देता है, देखें 10 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 3.33। अब जो उसने आंसर दिया उसने मुझे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू दिया 3 वाली, समझ रहे हैं, ये वाली। इसके बाद डेसिमल उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि डिवीजन का असूल यही है इसके अंदर ये कि आपके पास सिर्फ क्या आएगा, आपके पास सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू कोई भी नहीं आपके पास आएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। मैंने आपको वहाँ फाइल में भी जाके दिखाता हूँ, अपने नोट से आसार बनाते थे, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं हाईलाइट किया हुआ है, इंटीजर डिवीजन है ये, सिर्फ इंटीजर वैल्यू की, डेसिमल नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज़? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। इसके बाद चलते हैं कि ये परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस सेपरेटर जो रिमाइंडर निकल देता है, 10/3 का परसेंटेज करें तो आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब ये जो दूसरा ऑपरेंड होगा ना, ये वाला, इसने हमेशा बाहर जाना है। बाहर मतलब कि इसने हमेशा जाना है डिवाइज़र में, और ये जो पहले वाला हमेशा बनेगा डिविडेंड। ठीक है, पहले वाला हमेशा बनेगा डिविडेंड, ये बनेगा क्या, डिवाइज़र। डिवाइज़र बाहर चले जाएगा, ये अंदर 3 3 9 होगा, तो 10 में से 9 माइनस किया तो आंसर क्या आता है, 1, रिमाइंडर आपको देगा। मतलब ये कुछ हमारे पास थे फंक्शंस, फंक्शंस नहीं कहते हैं इसको, ऑपरेटर। कौन से, अर्थमेटिक, प्लस माइनस वाले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज। ठीक है, तो अब डिवाइड में एक दो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इंशाल्लाह मॉडुलस ऑपरेटर पे चलेंगे। डिवाइड में सीन ये है कि देखें, अगर मेरे पास पहला वेरिएबल मैंने ए लिया जिसकी वैल्यू 10 है, दूसरा वेरिएबल मैंने बी लिया जिसकी वैल्यू 3 है, असाइन मैंने किया, उनको मैं अलग अलग इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मतलब कि डेटा टाइप लिख रहा हूँ, एक साथ भी लिख सकता हूँ, कोमा लगा के, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो अब इसमें देखें, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, उसके साथ ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी फॉर्मूला बना के कि ए डिवाइड करवा दो बी के साथ। ठीक है, अभी जो डिवीजन का सिंबल है ये आपको देता है क्वोशिएंट आंसर, और जो रिमाइंडर आप जो दूसरा था मॉडुलस ऑपरेटर को आपको रिमाइंडर देता है। अब इसमें ध्यान से देखें, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा भी इंटीजर, यहाँ वैल्यू भी आपकी आएगी 10/3, आंसर क्या आएगा आपके पास, आपका इंटीजर ही आएगा, देखिएगा 10/3 आंसर 3। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैंने अपने कैलकुलेटर में लेकिन किया था, तो कैलकुलेटर में मेरा आंसर आ रहा था 10/3 का 3.333। इससे सिर्फ मुझे 3 की वैल्यू साइन 3 वापस रिटर्न के, क्योंकि मैंने ये जो रिजल्ट का वेरिएबल था मैंने इंटीजर बनाया हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट का आंसर एंड पे डेसिमल पे आए, ध्यान से चीज़ समझने वाली है, तो मैं अपने रिजल्ट के वेरिएबल को डेटा टाइप चेंज करके लिख दूँ फ्लोट, फिर डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवाइड करके चेक के भी आंसर गलत आएगा इंशाल्लाह। देखो जी आंसर गलत ही पक्का पक्का गलत है, 0 आ रहा है आंसर। क्यों आंसर गलत है, क्योंकि हमने एक गलती की, हमने रिजल्ट का टाइप तो लिख दिया यहाँ डेटा टाइप, लेकिन यहाँ जाके हमने रिजल्ट का फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज नहीं किया। वो चेंज करेंगे फिर रन करेंगे, अब देखिए आपका क्या आंसर आता है, 3 अभी भी, लेकिन 3.000 आ रहा, 3 कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो हमारे पास डिवाइड होता है ना, डिवाइड, ये हमेशा रिटर्न ही इंटीजर करता है, ये वो आपको करता ही नहीं है क्या चीज़, फ्लोट में। अगर इन दोनों में से एक को मैं फ्लोट रख दूं, इंट इसको या नीचे वाले को, एक में से एक को फ्लोट रख दूं, तो फिर हो सकता है मेरा आंसर सही आ जाए। ठीक है, क्योंकि लाजमन इन दोनों में से एक फ्लोट होगा तो डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर रिजल्ट में भी डेसिमल स्टोर होगा। अभी रिजल्ट में हाई रहा इंटीजर, बगैर जीरो साइन लग दी है फ्लोट की वजह से। तो अब मैंने यहाँ अगर फ्लोट चेंज किया तो यहाँ भी मैं फ्लोट चेंज करूँगा, और यहाँ वैल्यू भी लिख दूंगा 10.0 लिख देता हूँ, नंबर में करनी है ना बस। आप देख लीजिएगा हमारा आंसर सही है। ठीक है, 3.3333, मतलब इन कंडीशन ये है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर ने हमारा आंसर हमेशा इंटीजर में देना है अनटिल अनलेस दोनों में से कोई एक फ्लोट में ना हो। अगर दोनों फ्लोट में है फिर भी आंसर फ्लोट में आएगा, एक फ्लोट में है फिर भी आंसर फ्लोट में आएगा,
अगर एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट में, आंसर फ्लोट में आएगा, दोनों इंटीजर है आंसर इंटीजर में आएगा। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं इंटीजर ना करूँ, फ्लोट ना करूँ, इंटीजर रहने दो, इंटीजर कर देते हैं और यहाँ जाके इसको भी चेंज कर देते हैं ना, मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफाई डी किया था। ये तो वैसे टेक्निकल बातें उन बच्चों के लिए जो मतलब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस तरह यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं मैसेज से मिलेगी जिसमें आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, उन्हें सिंपल से बेसिक बता देंगे, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई रिमाइंडर आ जाएगा। मैं आपको कुछ नए नए क्रिटिकल क्वेश्चन सामने लेके आया हूँ ताकि आपको समझे। पहला इंटीजर रखा और मैंने इसको इंट पास किया, दूसरा भी इंट है, रिजल्ट फ्लोट है, दोनों का आंसर दोबारा हम करेंगे तो आंसर हमारे पास वही आएगा जो 3 आंसर आएगा हमारे पास। तो उसको देख लेते हैं 3.0000। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ करें कि इसको यहाँ से चेंज ना करूँ, तो मैं बस यहाँ फॉर्मूले में कुछ चेंज करूँ, तो मैंने इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को फ्लोट बनाना। मैं बी को भी बना सकता हूँ, मैं ए को भी बना सकता हूँ। अभी मैं कहता हूँ ए को फ्लोट बनाता हूँ, ऊपर जाके मैं चेंज नहीं कर रहा, एक नो और नया तरीके से कहते हैं टाइप कास्टिंग। लिखा मैंने फ्लोट, ब्रैकेट लगाई और यहाँ ये मैंने ये लिखने से ना, ये सिर्फ पहले वाले वेरिएबल को क्या कर दिया मैंने, फ्लोट बना दिया इसके साथ लिखने से। अगर दूसरे को बनाना हो तो मैं ये चीज़ दूसरे के साथ जाके लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक चीज़ कैसे कहते हैं कमेंट में लिख देता हूँ मैं, वो कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब कहते हैं किसी वेरिएबल जो पहले बना था उसकी डेटा टाइप इंट थी, लेकिन हमने इस मौके पे उसकी डेटा टाइप चेंज करके फ्लोट बना दी। ठीक है, अब मैं इसको देखते हैं कि क्या मसला आता है। हमने फिर इसको रन किया तो आंसर सही आ रहा है। ठीक है, और लेकिन इसकी असल डेटा टाइप क्या है, एक ही इंटीजर है। तो यहाँ भी हमने इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, परसेंटेज डी। डी की जगह आप आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर के लिए दो होते हैं, आई और डी। लेकिन यहाँ इस मौके के लिए क्या हुआ, उसने इसको क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई, फिक्स हो गई है। इंटीजर रखा था फ्लोट में, आंसर मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहा है। तो ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों फ्लोट हों तो आंसर फ्लोट में ही आएगा, एक फ्लोट हो एक इंट हो आंसर फ्लोट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार इन दोनों को इंडी रखें, आगे जाके टाइप कास्टिंग कर दें, उस डेटा टाइप चेंज कर दें वेरिएबल की, इट कैन पॉसिबल। अब जल्दी से टाइम बहुत होने लगा, तो जल्दी से वीडियो को खत्म करते हुए यहाँ चलते हैं मॉडुलस पे। मॉडुलस पे देखें आपके पास आंसर क्या आता है, यहाँ से देखिएगा। ए का मतलब पहले कॉमे के बाद जो आएगा वो यहाँ स्टोर होगा, दूसरे कॉमे के बाद जो आएगा वो यहाँ स्टोर होगा, तीसरे के कॉमे के बाद जो वेरिएबल आएगा वो यहाँ आएगी वैल्यू। तो मैं इसको रन करता हूँ अभी के लिए, तो देखते हैं क्या आंसर रिमाइंडर वो या 10/3 आंसर रिमाइंडर आता है। ठीक है, मतलब ये 3 जो होगा ना जो पहले आ रहा है, ठीक है, इस पहले वाले ने डिविडेंड बनता है हमेशा, और ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, डिवाइजर, बाहर चला जाएगा। फिर आपने उसको सोल्व करना, आंसर रिमाइंडर आएगा 1। और ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ था कि ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ बोथ ऑपरेटर्स आर इंटीजर, ये वही बात हो रही है डिवीजन की। डिवीजन परफॉर्म इंटीजर डिवीजन, हमेशा इसका आंसर मतलब कि डेसिमल में नहीं आएगा, उसके अलावा आएगा। जैसे उसने कहा कि एग्जांपल 7/2 आपको हमेशा आंसर 3 देगा, असल आंसर 3.5 बनता है। अगर आप फ्लोट रिजल्ट चाहते हैं तो टाइप कास्टिंग जरूरी, जिससे मैंने आपको करके बता दी कैसे टाइप कास्टिंग करनी। दोनों ऑपरेटर में से किसी एक को आपने क्या कर देना, डिफॉल्ट इंटीजर में ले जाना। अगली बात है ये परसेंटेज ऑपरेटर, जिससे हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। ओनली वर्क विद इंटीजर, ये सिर्फ इंटीजर पे काम करता है, फ्लोट पे काम नहीं करता। मतलब वो नहीं है कि जैसे हमें एक चीज़ थी कि बचपन में हमें ना सिंपल चीज़ सिखाते हैं कि 3 जब बाहर चले जाएगा, 3 3 9, और 10 में से 9 गया तो 1 आंसर आता है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, ए को कर दूँ 3, बी को कर दूँ मैं 10, तो फिर आंसर क्या आएगा। मतलब ए यहाँ पहले आ गया जो डिविडेंड ए बन गया, और 10 बड़ी वैल्यू बाहर चली गई। 10 की जगह में 3 आता नहीं, तो आप ऊपर क्वेश्चन में जाके पॉइंट लगा के 0 नहीं लगा सकते। मतलब वो इस चीज़ से मना कर रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इंटीजर को फॉलो करता है। तो अब जो आंसर हमारे पास आएगा क्या लिखोगे, 10 बाहर चले गए, 10 0 था 0, और रिमाइंडर 3 का 3 आ जाएगा। देखना भी मैं इसको करके चेक करता हूँ तो आपको समझ आएगी। 3 हमारे पास जो पहले लिखा था ये हमारे पास क्या बन गया, जो ऑपरेंड्स है हमारे पास, ये हमारे पास बन गया डिविडेंड, और ये वाला क्वोशंट बाहर चले गया। 10 के टेबल में 3 नहीं आता तो आप डेसिमल नहीं लगा सकते, लिखोगे 10 0 था 0, 3 -0 आंसर 3 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आती होगी। जो ऊपर नीचे मसला होगा तो आप लाजमी मेरे से पूछ लेना। इंशाल्लाह आपसे करते मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।
बल्कि एक चीज़ बल्कि आपको एक टास्क भी देना था। टास्क सुनते जाओ। तो टास्क ये था कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 3 सवाल हैं। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने 2 इंटीजर लेने इनपुट। बल्कि पहले सवाल को फारिग करो, आपने ये 2 सवाल करने हैं। मतलब आपने रिजल्ट निकालना है। 5% 2 का रिजल्ट क्या आता है, 8% 3 का रिजल्ट क्या आता है, 10% 4 का रिजल्ट क्या आता है। ये अगला चीज़ आपने करना है, आपने ट्राई करना है फ्लोट वैल्यूज़, और उनके दरमियान का आपने देखना है क्या, सी द डिफरेंस इन डिवीजन रिजल्ट। मतलब वो ये सिंपल करना चाह रहा है कि आपने 2 फ्लोट वैल्यूज़ लेनी है डिवीजन के अंदर जाके, डिवीजन में 2 फ्लोट वैल्यूज़, फिर चेक करना आपका आंसर क्या आता है। अभी आपके सामने एक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसको देखें, दिमाग लगाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जहाँ इशू आएगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम पे मुलाकात करते हैं। मैंने कोशिश तो की अपने ऐसे चीज़ों को बेहतर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।